नहीं शीतल, तुम दीदी से इस बारे में कोई बात मत करना। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। छवि, मैं हूं ना। तुम परेशान रहोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शादी के माहौल में अगर तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा रहा तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। देखो छवि, बात करते हैं ना दीदी से। ऐसे तो और दिक्कत हो जाएगी और तुम ही परेशानी में पड़ोगी। शीतल, तुम समझ नहीं रही हो। ऐसे अनजान को लाना घर में ठीक नहीं रहेगा। हमें बहुत ही अजीब लग रहा है। छवि, वो तुम्हारे गांव का ही तो है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। और फिर वो विधायक का बेटा है तो गलत कदम नहीं उठाएगा और ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। शीतल, सब ठीक है। चलो, माना हमने तुम्हारी सारी बात, पर जब पापा माँ आएंगे तब शिवा को देखकर सब गलत ही समझेंगे। और हम क्या कहेंगे माँ पापा से कि वो शिवा हमारे पीछे पीछे यहाँ क्यों आया। बात और भी बिगड़ जाएगी। और शीतल, एक भी झूठ बोला ना तो फिर बार बार झूठ ही बोलना पड़ेगा। वैसे भी क्या कम परेशानी है जो एक और परेशानी अपने सिर ले लूं। शीतल, अब क्यों ना हम शिवा से इस बारे में बात करें। उसे सब बताएंगे तो शायद वो समझे। चलो अभी बात करते हैं शीतल शिवा से। पर छवि, इस टाइम कैसे? सुबह बात करते हैं ना। शीतल, इतना टाइम नहीं है। देर की तो बहुत बात बिगड़ सकती है। कैसे भी करके शीतल, चलो बाहर, हमें अभी उससे बात करनी है। ठीक है, पर ये सारी बातें दीदी को बतानी चाहिए छवि, ताकि हमारे पीछे से कम दीदी तो हमारी मदद करे। तभी कमरे में आते हुए सोनम कहती है, कौन सी सारी बातें बतानी चाहिए मुझे? ज़रा मैं भी तो सुनूं। क्या खिचड़ी पका रही हो तुम दोनों अकेले में? फिर शीतल ने अपनी सोनम दीदी को सारी बात बताई। सोनम ने हैरानी से कहा, सच में ऐसा भी होता है छवि? तो फिर छवि, तुमने क्या सोचा है? दीदी, हम क्या सोचे, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सोनम ने कहा, ठीक है, तुम जाओ बात करो उससे, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। नहीं दीदी, हम उससे फ़ोन पर ही अब बात कर लेते हैं। ठीक है छवि, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी मदद चाहिए बेझिझक कहना छवि। थैंक्स दीदी। अच्छा, मैं जो कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। मुझे भी तुम दोनों से काम है। कल तुम्हारे जीजू मुझसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह दीदी, क्या बात है, तो मिल लीजिए। शीतल, मजाक नहीं, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। शीतल ने चहकते हुए कहा, पर दीदी क्यों जान निकली जा रही है? वैसे भी जीजा जी इसी शहर के हैं। आप दोनों फ़ोन पर बातें भी तो करते हैं। मिल लो ना दीदी जीजू से। इतना आसान नहीं है शीतल। शादी को अब एक ही हफ्ते बचे हैं और मैंने मम्मी से बात की, पर मम्मी ने कहा कि शादी अब नज़दीक है तो मिलना जुलना बंद। अब तेरे जीजू मान नहीं रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। कहीं गुस्सा हो गए तो? अरे वाह, जीजा जी के गुस्से से इतना डर। अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? शीतल, तुम्हें अपनी दीदी की मदद करनी चाहिए और तुम हो कि मुझे परेशान करने में लगी हो। अपनी सोनम दीदी के गले लगकर शीतल बोली, मेरी प्यारी दीदी, कल मुझे काम है कॉलेज में और फिर मार्केट में भी काम है, तो चलो कल मैं सारा काम छोड़कर मैं छवि आपके साथ पार्क चलते हैं। आप जीजू से वहीं मिल लेना। सच शीतल? हाँ दीदी, सच्ची। ठीक है छवि, तो तुम शिवा को भी वहीं बुला लो, बात भी कर लेना और थोड़ी जान पहचान भी अच्छी हो जाएगी। पर दीदी, बीच में ही बात काटते हुए छवि की शीतल बोल पड़ी, पर वर कुछ नहीं छवि, अब तुम कुछ भी कर लो, शिवा से तुम्हारा पीछा छूटने वाला नहीं है। और वैसे भी शिवा तुम्हारे पीछे आएगा ही, और तुम बात करोगी तो समझोगी भी, और ये घबराहट डर भी तो तुम्हारा खत्म होगा। तो पक्का है, कल सुबह 10 बजे हम तीनों घर से निकलेंगे। सब तैयार हो जाना जल्दी सुबह। कहकर सभी हंसने लगते हैं। पर छवि के मन में एक अनजाना सा डर अभी भी है शिवा को लेकर। रात के खाने के बाद छवि शीतल के साथ छत पर जाती है। छवि शीतल से कहती है, शीतल, शिवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उसकी बुलेट दिखाई दे रही है। लगता है वो चला गया। हाँ, शायद चला ही गया होगा। कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल। कह तो दिया, तुम्हें कोई चोट ना पहुंचाए, इसीलिए तुम्हारे आसपास हूँ। खड़ूस, इतनी ही परवाह हो रही है तो छवि तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? क्यों करूँ कॉल? अब जब चला गया तो जाने दो। हम क्यों करें उनकी परवाह, सॉरी मतलब उसकी परवाह। छवि, तुम मानो ना मानो, पर तुम्हारे दिल में शिवा के लिए कुछ तो है। शीतल, क्या कुछ है? और लो, अभी करती हूँ कॉल। और हमारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। शीतल छवि की बात सुनकर मुस्कुरा देती है धीरे से। ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? वैसे शीतल, तुम हमारी सहेली हो, समझी तुम? तो ज़्यादा शिवा की साइड मत लिया करो। और अभी हम करते हैं फ़ोन और पूछते हैं कि कहाँ है वो। शिवा को छवि फ़ोन करती है। शिवा फ़ोन उठाता है। हेलो,
हाँ, वो हमने इसीलिए आपको फ़ोन किया है कि अगर आप ऐसे ही दिन-रात हमारे आस-पास रहेंगे और अपनी नज़रें शीतल के घर और हम पर गड़ाए रहेंगे तो क्या कहेंगे यहाँ सब? और फिर आप खाना कब खाएँगे, सोएँगे कब, हमारा मतलब आराम कब करेंगे? बहुत सी बातें, अब आप खुद ही समझ जाइए कि हम आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं। कहकर छवि फिर खामोश हो जाती है और उधर शिवा भी खामोश ही रहता है। कुछ देर बाद छवि कहती है, क्या हुआ? इतना कुछ हमने पूछा आपसे, फिर भी आप चुप हैं। शिवा छवि से कहता है, और कुछ भी बोलना है बोल लो पहले, फिर बाद में जवाब दूंगा। अच्छा ऐसा, ठीक है, वैसे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं आप? शिवा कहता है, तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूँ। हमारे पीछे? हाँ, तुम्हारे पीछे। पलट कर देखो पीछे वाली छत पर, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। छवि पीछे पलट कर देखती है तो शिवा बगल वाली छत पर ही खड़ा रहता है। आप यहाँ कैसे? छवि, मैं जब से आया हूँ पता कर रहा था कि यहाँ कोई कमरा किराए पर खाली हो, और मुझे तुम्हारे बगल में भी मिल गया कमरा। पहले तो मना किया यहाँ के लोगों ने, पर जब मैंने कुछ दिनों के लिए कमरे के डबल पैसे देने को कहा तो सभी मान गए और मुझे कमरा मिल गया रहने को। छवि सुनकर खुश होते हुए जल्दबाजी में कहती, अच्छा हुआ आपको कमरा मिल गया, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। शिवा कहता है, मतलब परेशान हो गई थी?